आज की वैकेंसी है पैरामेडिकल पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए बजट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह वैकेंसी आपके मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा रिलीज की गई है। यहाँ पर हम बात करेंगे पैरामेडिकल पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहला पद है यहाँ पर आपका रिसर्च असिस्टेंट का, जिसका वेतन रखा गया है 35,000 रुपये मंथली आपका वेतन है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट 21 साल रखी गई है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री मांगी गई है। यदि आपके पास में वांछनीय योग्यता यहाँ पर बताया गया है ICMR VRDL का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि VRDL जो प्रयोगशाला लैब है उसका ICMR का आपके पास में एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये आपका कार्य का विवरण बताया गया है। तो यहाँ पे आप जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर सेकेंड पोस्ट आपका लैब टेक्नीशियन। वेतन की बात करें तो यहाँ पे आपका 20,000 रुपये प्लस HRA, यानी कि आपका HRA भी रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपकी एज 18 साल रखी गई है। अब हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। तो अनिवार्य योग्यता में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, एक बात और है कि जब आप DMLT करते हैं तो आपके सब्जेक्ट है वो 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना आवश्यक है, क्योंकि मैथ से आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है जॉब के समय, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा रहता है कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान से आपका हायर सेकेंडरी पास होना अनिवार्य है। कई पैरामेडिकल कॉलेज आपको मैथमेटिक्स से भी DMLT करा देते हैं, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आगे आने वाले स्टूडेंट को आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सेकंड नंबर का, सूक्ष्म जीव विज्ञान पैथोलॉजी में मान्यता प्राप्त संस्था से लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा DMLT क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, यानी कि आपने 12th के बाद DMLT मान्यता प्राप्त संस्था से किया हो, प्लस उसका मध्य प्रदेश से चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। वांछनीय क्वालिफिकेशन यदि आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यदि आप ICMR VRDL प्रयोगशाला में काम किया है तो उसका 1 साल का कार्य अनुभव मांगा गया है। तो इस तरह से यदि आपने ICMR मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट को। अब आप बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके कार्य दायित्व क्या रहेंगे। तो ये आपके कार्य का विवरण दिया गया है, यानी कि जॉब में आने के बाद आपके लिए कार्य रहेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की। यहाँ पर देखेंगे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। यदि कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वेतन यहाँ पे अच्छा है, 20,000 रुपये आपका वेतन रखा गया है। एज लिमिट 18 वर्ष से स्टार्टिंग है। अनिवार्य योग्यता यहाँ पे लिखा है मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य और कंप्यूटर का अनुभव, यानी कि पहले आपके पास में मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक यानी कि डिग्री, उसके बाद में आपके पास टेक्निकल कंप्यूटर का डिप्लोमा, PG DCA BCA वगैरह, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको लगाना रहेगा। वांछनीय योग्यता यहाँ पर रखा गया है, यदि आपने VRDL ICMR में ऑपरेटर के पद पे काम किया हो तो 1 वर्ष का अनुभव आपको लगाना होगा। आपके कार्य दायित्व क्या हैं, ये आपके यहाँ पे कार्य दायित्व लिखे गए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पद है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ का, देख सकते हैं आप यहाँ पे। वेतन 18,000 रुपये रखा गया है। एज लिमिट आपकी 18 वर्ष रखी गई है। अनिवार्य योग्यता यहाँ पे हाई स्कूल से यह पोस्ट मांगी गई है। कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव, यानी कि आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक है। तो ये है यहाँ पे पद। इन पदों पे ही भर्ती प्रक्रिया हो रही है 4 पद के लिए, लैब टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिसर्च असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि वैकेंसी कहाँ से रिलीज हुई है एवं इस पद पे कौन आवेदन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम साई चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। यह इसका विज्ञापन क्रमांक है एवं इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट है। इस तरह से वैकेंसी आपके मध्य प्रदेश के द्वारा निकाली गई है। यहाँ पर आपकी वैकेंसी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब VRDL में संविदा आधार पर ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे निम्नलिखित पदों पर आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि आपकी रेगुलर भर्ती नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है
कॉन्टेक्चुअल बेसिस है, यानी कि संबंध बेस की आपकी जॉब है। अब हम बात करेंगे इस पद के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। MP ऑनलाइन की जो वेबसाइट है इस पर जाएंगे, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके आवेदन 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की जमा करने की अंतिम तिथि है, यानी कि लास्ट डेट है इसकी 30 अगस्त 2022 की लास्ट डेट है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो कोई त्रुटि है, तो उसको सुधारने के 28 से लेकर 31 तक आप सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 5 अक्टूबर तक डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। एवं जो आपका एग्ज़ाम है वो 8 अक्टूबर तक होगा, ये संभावित डेट है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फीस की। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 1000 रुपये एग्ज़ाम फीस देना होगा, एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 900 रुपये आपको एग्ज़ाम फीस देनी होगी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर पोस्ट कितनी क्या निकाली गई हैं। तो यहाँ पर हर एक पोस्ट का नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, रिसर्च असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे है, लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 2 पोस्टें हैं। इस प्रकार से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है, एवं मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट निकाली गई है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो रिटन एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, सामान्य निर्देश दिए गए हैं। ये सब अब हम टेलीग्राम पेज पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका क्या चयन प्रक्रिया रखी गई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चयन प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है। रिसर्च असिस्टेंट एवं लैब टेक्नीशियन एवं डेटा ऑपरेटर के चयन पद हेतु परस्पर मेरिट तैयार करने के लिए कुल अंक 100 अंकों के आधार पर, यानी कि यहाँ पे 100 अंकों का डेटा तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसका 10 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका 10 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 60 अंक का आपका रिटन एग्जाम होगा, एवं इंटरव्यू आपका 20 अंक का रखा गया है। इस प्रकार 60 + 20 80, 10 90 + 10 आपके 100। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 अंक तैयार होंगे। यहाँ पर आपको आखिरी में रिटन एग्जाम का सिलेबस दिया गया है। यह देख सकते हैं सिलेबस लेबोरेटरी टेक्नीशियन। मैक्सिमम यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मार्क्स का पेपर हो भी सकता है, या फिर आपका 60 नंबर का हो। देखेंगे यहाँ पे आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी या आपका ब्लड बैंक का है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यही आपका सिलेबस होता है, जो कि हर एग्जाम में आपका सिलेबस रहेगा। थोड़ा बहुत टॉपिक कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम पेज पैथोलॉजी विद अजय वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आवेदन MP ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा, जिसकी आवेदन की स्टार्टिंग डेट 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी का आप नोटिफिकेशन में केयरफुली रीड करें, उसके बाद आवेदन करें। तो फ्रेंड्स